हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट को आगे स्टार्ट करते हैं और ये पहला डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है क्योंकि इससे पहले हमने केवल जो स्टार्ट किया था वो सिलेबस के बारे में देखा था। तो ये पहला, इसमें मैं इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसमें हमें क्या क्या स्टडी और करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट को डिस्कस करेंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से पार्ट आते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एक हम आज से अपना एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या हमें डेटा इंटरप्रिटेशन की जरूरत के लिए हमें क्या क्या जरूरी रहेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन में काफी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज जो चीज है, परसेंटेज कैसे निकालनी है और कैसे हम इसे इजीली निकाल सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट है परसेंटेज का, तो वो आपको पता होना चाहिए कैसे परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी उनको फेस करनी पड़ती होगी, तो कैसे कैसे हमें इजीली उसको फाइंड आउट करेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। दूसरे जगह पर है, दूसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन इसके अंदर हमें पढ़ना है। तीसरा इसमें है बोला जाए जिसमें आप बोल सकते हो एवरेज। एवरेज यानी जिसे हम हिंदी में औसत कहते हैं, उससे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम देखेंगे। और इसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस वैसे तो आपका इतना डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन जो इसमें आता है वो बाकी के जो पार्ट्स हैं उनसे थोड़ा सिंपल आता है, तो थोड़ा डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो केवल इसके बेसिक आइडिया को ही हम इसको देखेंगे, प्रॉफिट लॉस को केवल बेसिक आइडियाज को ही हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है, आपने देखा होगा मिश्रण यानी मिक्सचर एंड सॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें आते हैं। तो मिक्सचर के पार्ट को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन में जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस। इसमें केवल उसके कुछ बेसिक आइडियाज हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वो है हमारा मिक्सचर। ओके, तो ये हमारे पास जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले परसेंटेज को आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कि कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं बड़ी जल्दी से, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी स्टूडेंट्स परसेंटेज को कैलकुलेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो मैं आगे कुछ वीडियोस में आपको परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज। इसमें हम केवल उसके पहले कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या हमें टर्म्स लेनी है। ओके, तो चलिए हम इसको देखते हैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है हमको। तो देखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं जो ये लेक्चर में है थोड़ा इंट्रोडक्टरी है, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें कैसे बहुत जल्दी से कैलकुलेट करना है फाइंड आउट करेंगे उसको। तो देखिए, मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा आपके सामने बोर्ड पर। ये कुछ फ्रैक्शन में होंगे, यानी आप ये फ्रैक्शन टर्म्स में होंगे। तो ये अगर आप थोड़ा याद कर लेंगे, आपके एग्जाम वैसे याद करना, मैथमेटिक्स में याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है भाई, अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी चीज का टर्म्स का परसेंटेज कैलकुलेट आराम से कर लेंगे। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, वो आपको जरा ध्यान में रखना उनको। तो क्या क्या है जरा देखते हैं। तो जैसे 1/2 को हम लिख सकते हैं 50%। कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो आप याद रखिएगा, अभी 1/2 इज इक्वल्स टू 50%। 1/3 is equals to 33.33%. 1/4 is equals to 25%. 1/5 is equals to 20%. 1/6 is equals to 16.66%. 1/7 is equals to 14.28%. 1/8 is equals to 12.5
5%। ओके, नाउ कंटिन्यू करता हूं मैं इसको। 1/9 इज इक्वल्स टू 11.11%। 1/10 इज इक्वल्स टू 10%। 1/11 इज इक्वल्स टू 9.09% एंड 1/12 इज इक्वल्स टू 8.33%। इतना ही याद रखना जरूरी है, और ये कैसे कैसे ड्राइव हो जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए ये मैंने क्या लिखा है आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं। सपोज करिए हमारा 1/4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू 25%। कैसे 25%, जरा देखते हैं। तो कैसे ये कैलकुलेट हो रहा है 1/4? तो किसी भी चीज की परसेंटेज को अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, उस टर्म को निकालते हैं, रखते हैं ऊपर जिसको हमें निकालना है। जैसे सपोज करिए हमें निकालना किसी चीज का परसेंटेज, सपोज करिए 5 का हमें परसेंटेज निकालना है और एक 20 में कितना परसेंट है, यानी 5 का परसेंट निकालना है 20 में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखते हैं 5/20, यानी जिसका परसेंटेज निकालना से ऊपर लिखते हैं और जिसमें से निकालना वो यहां लिखते हैं, और उसको हम फिर क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंट मतलब हर 100 पर मतलब हर, और सेंट मतलब सेंट CENT, सेंट मतलब 100 पर 100। तो 5/20 इंटू 100 लिखेंगे आप। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100 आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करके ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100/4, और 100/4 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25%, यानी ये 25% और ये 25% सेम है। ठीक है, तो अगर आप कुछ टर्म को याद करेंगे तो बार बार आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बार बार आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट 5/20 करके 1/4 लिखकर इसको आप डायरेक्ट 25 लिख सकते थे। तो इसके लिए आपको कुछ टर्म पता होना चाहिए, उससे काम हो जाएगा। तो ये केवल कुछ ऐसी टर्म्स है, अगर आप एग्जाम के समय याद रखें तो आपका काम बहुत अच्छा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे ड्राइव करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो इसको जरा देखिए हम। तो सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमको केवल उन्हीं टर्म्स को याद करना है जिनके डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो 1 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। अब 1/4 हमें निकालना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/4 को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है 1/2 इज इक्वल्स टू 50% होता है। 1/2 इज इक्वल्स टू 50% होता है। ओके, अब 1/2 से 1/4 बन सकता है, बन सकता है। कैसे बनेगा? इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, नीचे वाली चीज को, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें बोथ द साइड, तो हमारा काम हो जाएगा। तो 1/2 से 1/4 बन गया, और 50% को भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो 50% डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा कितना? 25%। ठीक है, तो अगर आपको एक भी परसेंट के बारे में पता है तो आप उसको दूसरी जगह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें बाकी चीजों को हम कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो 1/2 से मैंने 1/4 को ड्राइव कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो ये इसलिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टर्म्स ज्यादा नहीं लिखी, मैंने थोड़ी सी लिखी है। अब और कौन कौन सी टर्म है जरा देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब सपोज करिए हमको 2/3 निकालना है, हमको 2/3 निकालना है। अब 2/3 के लिए हमें एक टर्म याद करनी पड़ेगी। 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 33.33 होता है। तो 1/3 इज इक्वल्स टू 33.33। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला टर्म 2/3 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड वाला टर्म कितना हो जाएगा? 66.66%। ओके स्टूडेंट, तो एक टर्म से हमने दूसरी टर्म को ड्राइव कर लिया। तो 2/3 इज इक्वल्स टू 66.66%। ओके स्टूडेंट्स, तो आप दूसरी टर्म को भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म पे अगर हम देखें 3/4, अब 3/4 के लिए आपको 1/4 पता होना चाहिए। 1/4 कितना होता है?
1/4 इज इक्वल टू 25%। अब 1/4 से 3/4 बनाना है तो दोनों तरफ 3 की मल्टीप्लाई कर दे, तो अब इसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75%। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 75%। अब ऐसे ही एक और निकालते हैं एक एग्जांपल के लिए। सपोज करिए हमें 2/9 निकालना है, 2/9 निकालना है। अब 2/9 के लिए हमको 1/9 पता होना चाहिए। 1/9 इज इक्वल टू कितना होता है 11.11%। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो यहां पर हो जाएगा 2/9, और राइट हैंड साइड पे कितना हो जाएगा ये 22.22%। तो एक टर्म को याद करके हम बाकी की टर्म को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें याद कौन कौन से टर्म करनी है ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको बता देता हूं। तो याद हमें केवल वही करनी है जिसके नीचे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब हिंदी में उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती है। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी 1/2 प्राइम नंबर है, 1/3 प्राइम नंबर है, ये नहीं है, 1/4 है, 5 है, 1/6 भी नहीं है, 1/7 है, 1/9 है, 1/11 है, और धीरे धीरे जो भी आपको वैसे इतना याद करेंगे तो उससे काम हो जाएगा, क्योंकि आपके यूजीसी नेट में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। बैंकिंग की अगर बात करते तो उसमें मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताता हूं। ठीक है, अब सपोज करिए हमें एक टर्म और निकालनी है 3/8%। 3/8 कितने फ्रैक्शन के बराबर होता है? तो आपको 1/8 पता है। 1/8 कितना होता है स्टूडेंट 12.5%। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 3/8 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37.5%। ओके स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारे पास 37.5%। तो इस सारी फ्रैक्शन आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे कैसे आपको, अगर आप यहां तक भी याद रखेंगे तो भी काम आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये हमारे क्वेश्चन में हमारी हेल्प कैसे करेंगे। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे तो कैसे करेंगे, जरा हम देखते हैं। ओके चलिए, तो आप इसको भले नोट कर लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट कैसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपको हम देखते हैं। सपोज करिए आपके सामने क्वेश्चन है, आपको निकालना है 250 का परसेंटेज कितना होगा 350 के अंदर। ठीक है, जरा देखिए क्वेश्चन को जरा समझिएगा। पहले हमको परसेंटेज निकालना है 250 का आउट ऑफ 350। अब कैसे परसेंटेज निकालेंगे, यानी इन्हीं फ्रैक्शंस की हेल्प से हम इसको निकालेंगे। तो 250 यानी 250 कितना परसेंट के बराबर है 350 का। ठीक है, ये निकालना है। तो अब करते हैं हम। सबसे पहले जो निकालना है मैं ऊपर लिखेंगे, और जिसमें से निकालना है यहां लिखेंगे। 100 की मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं है तो आपको मत करिए। अब 250 अपॉन 350 कितना होता है, कैलकुलेट करें। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 5/7। 5/7 आएगा। अब 5/7 निकालने के लिए आपको 5/7 क्या है, आपको 1/7 पता होना चाहिए। 1/7 कितना होता है, 1/7 इज इक्वल टू 14.28%। आप इसे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका काम हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 7/5, और ये बन जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0। ये हो जाएगा 71.40%। तो यानी 250 जो है 350 का 71.40% होता है। देखा, तो अगर आप केवल इन फ्रैक्शन को ध्यान में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल हमारे लिए। तो हमें एक एग्जांपल हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा जो एग्जांपल है हमारा वो हमें बताता है
हमको परसेंटेज निकालना है 390 का परसेंटेज निकालना आउट ऑफ 650, ठीक है। तो इसका निकालते हैं। तो उसके लिए फिर से मैंने आपको बताया था 390 को ऊपर लिखें, 650 को नीचे लिखते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 39/65, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, देन अगेन 3/5। अब 3/5 निकालना है। 3/5 के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 1/5। तो 1/5 इज इक्वल्स टू 20%। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरह से ये फ्रैक्शन आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करना वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे के वीडियो में, आगे के लेक्चर में, फ्यूचर लेक्चर्स में हम इनको कैसे यूज करके डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये चेकआउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।